जी, एक्सरसाइज 8.1 और इसका लास्ट क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम में, क्वेश्चन नंबर 14। टेलीफोन पोल इज raised by two wires that are both fastened to the ground at a point 3 meter from the base of the pole। एक टेलीफोन पोल है और इसको आपने क्या किया हुआ है, दो वायर्स के साथ ग्राउंड के साथ बांधा हुआ है। एक लेट्स सपोज यहाँ से लेकर यहाँ तक आ गई और एक यहाँ से आपने यहाँ पे बांधा हुआ है। अच्छा, टू द ग्राउंड एट अ पॉइंट 3 मीटर फ्रॉम द बेस, तो बेस से जो आपके पास ये डिस्टेंस है डेट इज 3 मीटर। द शॉर्टेस्ट वायर इज फास्टेंड टू द पोल 3 मीटर अबव द ग्राउंड। ये जो छोटी वायर है ये ग्राउंड से कितनी हाइट पे, 3 मीटर की हाइट पे। एंड द लॉन्गर वायर 7 मीटर अबव द ग्राउंड। ये जो टोटल आपके पास लॉन्गर वायर है इसका ज़मीन से कितना डिस्टेंस है, 7 मीटर। ए पार्ट है, व्हाट इज द मेजर इन डिग्रीज ऑफ द एंगल दैट द शॉर्टेस्ट वायर मेक्स विद द ग्राउंड। क्या आपने बताना है कि शॉर्टेस्ट वायर कितना एंगल बना रही है, एंगल ऑफ शॉर्टेस्ट वायर विद ग्राउंड। ए पार्ट में हमने बताना है कि जो शॉर्टेस्ट वायर है वो ग्राउंड के साथ कितना एंगल बना रही है। उसके लिए अब लेट्स सपोज हम कह देते हैं कि ये एंगल है शॉर्टेस्ट वायर का अल्फा, अल्फा कह देते हैं। और ट्राइंगल बन रही है हमारे पास ए बी सी, तो आप लिखेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी लेट अल्फा इज द एंगल विच शॉर्टेस्ट वायर मेक्स विद ग्राउंड। ग्राउंड के साथ शॉर्टेस्ट वायर जो एंगल बना रही है उसको हमने अल्फा का नाम दे दिया। तो अब अल्फा फाइंड करने के लिए अल्फा के ऑपोजिट जो साइड होगी ये परपेंडिकुलर होगी और जो एडजेसेंट साइड होगी वो बेस। तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम यूज़ कर लेंगे जिसमें परपेंडिकुलर और बेस इन्वॉल्व होगा। तो टेन में परपेंडिकुलर और बेस इन्वॉल्व होता है तो आप लिख लेंगे टेन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस बी सी अपॉन ए बी। बी सी की वैल्यू भी 3 है, ए बी की वैल्यू भी 3 है, तो 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा। तो टेन अल्फा इज इक्वल टू 1। और अल्फा फाइंड करने के लिए टेन इनवर्स ऑफ 1 आ जाएगा और टेन का आंसर 1 हमें पता है 45 डिग्री पे होता है। तो ये जो शॉर्टेस्ट वायर है इट मेक एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द ग्राउंड। वो ग्राउंड के साथ 45 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है। इसी का जो बी पार्ट है उसमें है लेट थीटा बी द मेजर ऑफ द एंगल दैट द लॉन्गर वायर मेक्स विद द ग्राउंड। कि थीटा ये उसने खुद ही बता दी है, एंगल ऑफ लॉन्गर वायर विद ग्राउंड। ग्राउंड के साथ जो लॉन्गर वायर एंगल बना रही है उसको उसने कहा कि आप अगर थीटा से रिप्रेजेंट कर लें तो देन वी हैव टू फाइंड साइन थीटा एंड कॉस थीटा। साइन थीटा और कॉस थीटा हमने फाइंड करना है। अब ये जो लॉन्गर वायर है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एंगल होगा और इस एंगल को हमने रिप्रेजेंट कर लिया किसके साथ, थीटा के साथ। अब जब ये थीटा है तो इसके ओपोजिट बी डी ये इसका फिर परपेंडिकुलर आ जाएगा। वो टोटल हाइट हमारे पास 7 मीटर है और जो बेस ए बी है वो 3 मीटर आ जाएगी। तो अब जब इसको आपने एंगल को थीटा के साथ रिप्रेजेंट कर लिया तो ट्राइंगल कौन सी बन रही है,
इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी डी। ए बी डी जी, अब आप फिर कह रहे हैं तो एंगल बेस के साथ थीटा बन रहा है, तो साइन थीटा हमें पता है होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के लिए फर्स्ट वी रिक्वायर्ड हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज फाइंड करने के लिए हमारे पास जो बी डी है वो कितना है 7 मीटर, और ए बी कितना है 3 मीटर। तो ए डी फाइंड करने के लिए वी विल अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम कि ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ए बी आ जाएगा 3 का स्क्वायर और बी डी आ जाएगा 7 का स्क्वायर। तो ये आ गया 9 + 49, 58। दोनों तरफ अंडर रूट अप्लाई करेंगे तो ए डी हमारे पास आ गया √58। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, मीन परपेंडिकुलर क्या है बी डी अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है ए डी। तो ये बन जाएगा साइन थीटा अंडर रूट बी डी आ गया 7 अपॉन √58। और इसी तरह से कॉस थीटा जब फाइंड करेंगे तो वो होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस आ गया हमारे पास 3 और हाइपोटेन्यूज आ गया √58। तो साइन भी आपने फाइंड कर लिया और कॉस थीटा भी फाइंड कर लिया। इसी तरह से जो इसका सी पार्ट है, फाइंड द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन द वायर वेयर दे मीट एट द ग्राउंड। आपने फाइंड द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन वायर्स वेयर दे मीट एट द ग्राउंड, मतलब आपने बताना है कि ये जो दरमियान वाला एंगल है दिस वन, ठीक है, जहाँ पर वायर्स दोनों आपस में मिल रही हैं, तो ये जो दरमियान वाला ये वाला एंगल है ये आपने फाइंड करना है। तो ये वाला एंगल कितना होगा, तो एंगल बिटवीन वायर्स, तो साइन ऑफ द एंगल बिटवीन वायर्स फाइंड करने, तो साइन ऑफ एंगल बिटवीन वायर्स। तो ये अब उस एंगल बिटवीन वायर्स, अगर टोटल एंगल थीटा है बड़ी वायर के साथ और छोटी वायर के साथ एंगल थीटा आ रहा है, अल्फा आ रहा है, तो ये दरमियान वाला एंगल हमारे पास कितना होगा, ये वाला एंगल हमारे पास आ जाएगा थीटा माइनस अल्फा। तो इस पार्ट के लिए हमें फाइंड करना है कॉज ऑफ थीटा माइनस अल्फा। कॉज ऑफ थीटा माइनस अल्फा फाइंड करने के लिए आप वही कॉज ऑफ थीटा माइनस अल्फा का फार्मूला अप्लाई कर लें जो हमने पूरी एक्सरसाइज में पढ़ा है बार बार। तो वो फार्मूला क्या है, कॉस थीटा साइन अल्फा, सॉरी, कॉस थीटा कॉस अल्फा प्लस साइन थीटा साइन अल्फा। कॉस थीटा की वैल्यू 3/√58 हमने फाइंड की है। कॉज ऑफ अल्फा हमें नहीं पता, उसकी वैल्यू अभी हम फाइंड करके इधर पुट कर देंगे। और साइन ऑफ थीटा हमने फाइंड किया 7/√58। और साइन ऑफ अल्फा की वैल्यू हमें नहीं पता, वो भी हम फाइंड करके यहाँ पे लिख लेंगे। अब जो साइन अल्फा और कॉज अल्फा की वैल्यू है वो हम लिखेंगे बाय यूजिंग टेन अल्फा। तो टेन अल्फा किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर भी 1 और बेस भी 1। तो हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2। तो हाइपोटेन्यूज आ जाएगा √2। उससे फिर साइन अल्फा आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 1/√2। और कॉज अल्फा भी आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 1/√2। यहाँ पे कॉज अल्फा की वैल्यू भी पुट कर लेंगे 1/√2 और साइन अल्फा की भी वैल्यू पुट कर लेंगे 1/√2। और फिर इसके बाद आप इसका एलसीएम ले लें। तो एलसीएम लेंगे तो 3 + 7 कितना हो जाएगा 10। तो 10 डिवाइडेड बाई √52, 8 इंटू वो कितना आ जाएगा
116। फर्दर इसको आप कैलकुलेटर से इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म लिखना चाहें तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म भी आप मेंशन कर देंगे। तो ये इसका सी पार्ट। और देन फिर इसका जो डी पार्ट है, फाइंड टू द नियरेस्ट डिग्री द मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द वायर्स। अब एंगल भी फाइंड करते हैं, तो एंगल फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, ये जो थीटा माइनस अल्फा की वैल्यू है ये निकालने के लिए कॉस क्या होगा, राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। तो कॉस जब राइट साइड पे शिफ्ट होगा तो ये बन जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ 10/√116। तो कैलकुलेटर से मुझे चेक करके बता दें कि कॉस इनवर्स ऑफ 10/√116 का आंसर क्या आ रहा है। जी ये चेक करके बताइएगा। ये एंगल हमारे पास क्या आ चुका है, 21.8 डिग्री। तो ये आपके पास इसका डी पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। तो ये क्वेश्चन 14 के 4 पार्ट्स है और इसी पे हमारी एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हो गई।